Today I am going to start a new topic of chapter equilibrium. What is the topic? Topic is law of chemical equilibrium. Okay. So to understand this, first of all you have to understand the meaning of equilibrium. Equilibrium का मतलब क्या होता है बेटा, वो आप समझिए. सपोज हमने एक एग्जाम्पल में ले रही हूँ कि आपने शुगर, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है. शुगर सोल्यूशन हमने लिया और उसमें हम शुगर डिजोल्व कर रहे हैं. तो एक पॉइंट आता है, एक समय बाद ऐसा लगेगा कि शुगर डिजोल्व होना, अपेरेंटली आपको लगेगा कि शुगर अब डिजोल्व नहीं हो रही. आप कंटिन्यूसली स्टर कर रहे हैं, शुगर डिजोल्व नहीं हो रही है. लेकिन उसी जिस सोल्यूशन शुगर डिजोल्व नहीं हो रही है उसको जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से जब उसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि रिएक्शन अभी भी चल रहा है, यानी कि डिसोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन. डिसोल्यूशन अभी भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है. तो अगर डिसोल्यूशन भी हो रहा है तो आपका क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है. अगर एक शुगर पार्टिकल आपका डिसॉल्व होकर के सोल्यूशन में जा रहा है तो एट द सेम साइमल्टेनियसली उसी टाइम पर आपका सोल्यूशन में से एक शुगर पार्टिकल क्रिस्टलाइज होकर के वो वापस आ रहा है. इसलिए आपको लग रहा है कि शुगर तो घट ही नहीं रही, शुगर डिजॉल्व हो ही नहीं रही है, लेकिन प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, रुका नहीं है. तो जो आपका इस पॉइंट पर कि आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर रेट से चल रहे हैं, दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, तो इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन. और ये कंटिन्यू कभी नहीं रुकेगा, ये कंटिन्यूस प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा. इसीलिए इक्विलिब्रियम को डायनेमिक इन नेचर कहा जाता है. डायनेमिक नेचर मतलब ऑलवेज इन मूवमेंट. एक कैरेक्टरिस्टिक आप केमिकल इक्विलिब्रियम की कह सकते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर. और जो मैंने जो यहाँ पर लॉ लिखा है, टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. उसके लिए आपको एक और लॉ समझना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन. और लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? इट इज लॉ ऑफ मास एक्शन इज द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन. कहने का मतलब कि उसका जो रेट ऑफ द रिएक्शन है is directly proportional to the product of concentration of all the reactant. और concentration हमेशा हम लोग मोल्स पर लीटर में लेते हैं. तो सपोज करते हैं एक रिएक्शन, कंसीडर रिएक्शन ए बी आपका रिएक्टेंट है और रिवर्सिबल रिएक्शन है और सी और डी आपके प्रोडक्ट हैं. अब इनके ए और बी के कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास जो है में एक्सप्रेस करते हैं. किस तरह से? स्क्वायर ब्रैकेट के में हमने जब लिख दिया ए, इसका मतलब क्या हुआ कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल्स पर लीटर या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी इन मोल्स पर लीटर. जब कंसंट्रेशन को हम मोल्स पर लीटर में एक्सप्रेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव मास. तो ए बी सी डी इन सभी का एक्टिव मास किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? इस ए बी सी डी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप पर्टिकुलर रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को रख देंगे तो वो एक्टिव मास. इक्विलिब्रियम में ये सपोज किया गया है, ये एक्टिव मासेस है. अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, जैसा मैंने आपको बताया कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द एक्टिव मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट. क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट होता है तो केवल रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होते हैं. तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर आपका रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है, या किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है. अब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन आप हटाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका इक्वेशन? आर एफ इज इक्वल टू के एफ ए एक्टिव मास मल्टीप्लाइड बाय बी एक्टिव मास. What is KF? KF is the proportionality constant for the forward reaction. Similarly, rate of backward reaction के लिए क्या होगा? जब backward reaction आपका हो जाएगा CD becomes the product. Backward reaction के प्रोडक्ट क्या है आपका? C and D. इसका एक्टिव मास हम लोग जो है इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे.
तो सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी. ओके, और आर बी इज इक्वल टू के बी, product of active mass of C and D. Kb again proportionality constant. Further, at equilibrium पर rate of forward reaction is always equal to rate of backward reaction. ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने आर एफ क्या है आपका, के एफ ए एंड बी, आर बी के बी सी एंड डी. अब इसको हम के एफ अपॉन के बी करके कर सकते हैं, तो सी डी अपॉन ए बी हो जाएगा. एक चीज हम लोग यहाँ पर और इसको एज्यूम कर रहे हैं, के एफ अपॉन के बी, यानी दोनों का रेशियो जो है उसको हम एज्यूम कर रहे हैं के सी, एंड के सी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहलाता है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर. तो हम वहां पर उसको केसी बोलते हैं. तो जब हमने केसी इसको एज्यूम कर लिया, तो आपका एक्सप्रेशन किस तरह से बन गया, केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ या एक्टिव मास ऑफ सी एंड डी डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी. ठीक है, दिस एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज फॉर 1 mole. What happens when number of mole changes? उसके लिए हमने यहाँ पर जब नंबर ऑफ मोल्स आपके चेंज हो जाते हैं, सपोज ए मोल ऑफ ए एंड बी मोल ऑफ बी इज इक्वल टू सी मोल ऑफ सी एंड डी मोल ऑफ डी. आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में आपने ए मोल ए का लिया, बी मोल बी का लिया, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन के आ रहा है, सी मोल सी है और डी मोल जो है आपका डी रिएक्टेंट का बन के आ रहा है. तो आपका के सी का नया फॉर्मूला एक्सप्रेशन जो है आपका इस तरह से, सी की पावर सी, डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए, बी की पावर बी. अब आपका ये चाहे कितने भी नंबर ऑफ मोल्स का चेंजेस आए, आप फाइनली ये आप फॉर्मूला जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. तो इस तरह से जो आपका ये फॉर्मूला बनकर है, हाउ विल यू एक्सप्रेस इन लैंग्वेज, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप लैंग्वेज में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे करेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इसी को कहते हैं. जिसको आप एक्सप्रेस कर लेंगे तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो आप तो कैसे बोलेंगे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट which is the ratio of product of concentration की जगह आप एक्टिव मास, product of active masses of C and D and product of active masses of A and B with each concentration terms raised to the power which is equal to the number of moles of particular reactant or product. कहने का मतलब जो जिसका नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप पावर में एक्सप्रेस करेंगे स्टोशियोमेट्रिक रिएक्शन में. ये आपका हो गया लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम. ओके, तो इस तरह से आप इसको डेरिवेशन इसका आपका पूछा जाता है. दिस इज द डेरिवेशन फॉर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, के सी इज इक्वल टू सी डी अपॉन ए बी. अब इसकी कुछ कंडीशंस भी होती, उसको आपको 1 by 1 हम बताएंगे. पहली चीज मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक हमने बताई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायनेमिक इन नेचर. डायनेमिक इन नेचर मतलब कि हमेशा ये इक्विलिब्रियम कंटेनर में मूवमेंट में कोई भी आपका मिक्सचर हो, वो इक्विलिब्रियम जो है जब आता है तो हमेशा मूवमेंट में रहता है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसेस चलता रहता है. दूसरी चीज इसमें क्या है आपका, जो हम इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं रिएक्टेंट का, वो व्हाट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, इससे जो है केसी की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन टेकन फॉर द रिएक्शन. ठीक है, एक बात इसमें और है, वो क्या है कि जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट. अगर हम कैटलिस्ट इसमें यूज करते हैं तो कैटलिस्ट का कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द कैटलिस्ट ऑल्सो. ठीक है, सिर्फ इतना होगा कि अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका सपोज 2 घंटे बाद आना है,
तो आपका हो सकता है उसके पहले ही आपका 1 घंटे में आ जाए या हाफ एन आवर में भी आ सकता है। बस इतना इसमें आपका चेंज आएगा, फ़ायदा होगा। बट देयर विल बी नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ केसी। केसी की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने वाली है, वो ये है लास्ट पॉइंट कि आपका मान लीजिए ये रिएक्शन है, तो हमने इसका रिएक्टेंट अगर हमने चेंज कर दिया, मान लीजिए रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, तब भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। और अगर हमने सी या डी यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर हमने चेंज कर दिया तो भी आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा। ऐसा नहीं है कि केवल रिएक्टेंट से ही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, या फिर ऐसा भी नहीं केवल प्रोडक्ट को करने से आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन बी अटेन फ्रॉम आइदर साइड, मतलब कि हम रिएक्टेंट का भी कंसंट्रेशन चेंज कर दें तो भी पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, प्रोडक्ट का चेंज करेंगे तो भी आएगा। इट कैन बी अटेन फ्रॉम बोथ द साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, दोनों से हमको ये मिल सकता है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन। थैंक यू वेरी मच।